रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जो केवल रिश्तों को नहीं, आत्माओं को भी जोड़ता है। यह पर्व एक बहन की प्रार्थना और एक भाई के संकल्प का प्रतीक होता है। जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तो वह केवल धागा नहीं बांधती, वह अपने स्नेह, विश्वास, रक्षा की भावना और अनगिनत आशीर्वाद को उस धागे में पिरो देती है। गुरुजी कहते हैं कि रक्षाबंधन केवल पर्व नहीं है, यह एक ऊर्जा केंद्र है। यह दिन हर घर में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है, यदि इसे वास्तु के अनुसार मनाया जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस वर्ष रक्षाबंधन कब है और उसका सही मुहूर्त क्या है। सन 2025 में रक्षाबंधन का पर्व शुक्रवार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। यह दिन श्रावण मास की पूर्णिमा को आता है। यह पूर्णिमा का दिन अत्यंत शुभ माना जाता है और हर प्रकार की धार्मिक पूजा, संकल्प और बंधन के लिए सर्वोत्तम होता है। गुरुजी कहते हैं कि कोई भी पूजा बिना शुभ मुहूर्त के आरंभ नहीं करनी चाहिए। इस दिन सुबह भद्राकाल रहेगा। भद्राकाल में राखी बांधना वर्जित माना गया है, क्योंकि यह काल नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा होता है। भद्राकाल समाप्त होगा सुबह 10:57 पर। उसके बाद से शाम 7:09 तक का समय अत्यंत शुभ है। आठ बहन को चाहिए कि वह इस अवधि के भीतर ही भाई को राखी बांधे। अब बात करते हैं वास्तु के अनुसार दिशा की। गुरुजी कहते हैं कि हर दिशा में एक विशेष देवता का वास होता है। जब हम पूजा करते हैं या कोई शुभ कार्य करते हैं, तो दिशा का ध्यान रखना आवश्यक होता है। रक्षाबंधन के दिन बहन को उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण की ओर मुख करके बैठना चाहिए। भाई को दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुख करना चाहिए। इस स्थिति में बैठने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और रिश्ते में स्थायित्व आता है। राखी बांधते समय केवल धागा नहीं, एक संकल्प बांधना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि राखी बांधते समय निम्न मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वा प्रतिबध्नामि रक्षेमा चलमाचल। इस मंत्र का अर्थ है, जिस रक्षा सूत्र से महान बलि राजा को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ। हे रक्षा सूत्र, तू अडिग रह, तू अचल रह। राखी बांधते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि थाली में रखी सामग्री पूर्णतः शुद्ध और पूजा की थाली में रोली, अक्षत, घी का दीपक, मिठाई, नारियल, दूर्वा घास और राखी अवश्य होनी चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि जब बहन दीपक जलाकर तिलक करती है, तो वह भाई के मस्तक पर शुभ ऊर्जा सक्रिय करती है। जब वह मिठाई खिलाती है, तो वह प्रेम की मिठास का संचार करती है। और जब वह राखी बांधती है, तो वह उसकी कलाई पर एक ऐसा कवच बांधती है जो केवल इस जन्म में नहीं, अगले जन्मों में भी रक्षा करता है। बहन जब राखी बांधती है, तो उसे मन में यह प्रार्थना करनी चाहिए कि उसका भाई दीर्घायु हो, सदा समृद्ध रहे और उसका परिवार सुखी रहे। भाई को भी केवल उपहार देकर कर्तव्य से मुक्त नहीं होना चाहिए। उसे संकल्प करना चाहिए कि वह अपनी बहन के मान सम्मान और आत्मसम्मान की रक्षा जीवन पर्यंत करेगा। गुरुजी कहते हैं कि भाई केवल शरीर से रक्षा नहीं करता, वह अपनी बहन की भावना, उसकी आशा और उसके स्वाभिमान की रक्षा करता है। बहन केवल राखी नहीं बांधती, वह अपने भाई के लिए ब्रह्मांड की हर शुभ शक्ति को बुलाती है। यहाँ आपसे अनुरोध है कि यदि आपको गुरुजी की ये बातें उपयोगी लग रही हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और पवित्र जानकारियाँ आप तक निरंतर पहुँचती रहें। बहन को चाहिए कि वह राखी बांधते समय भाई को तांबे या चांदी का सिक्का दक्षिणा स्वरूप दे। यह वास्तुशास्त्र में समृद्धि का प्रतीक माना गया है।
साथ ही भाई को भी बहन को कोई वस्त्र, श्रृंगार सामग्री या उपयोगी वस्तु उपहार में देनी चाहिए। इससे पारिवारिक प्रेम में वृद्धि होती है। इस दिन कुछ कार्य करना वर्जित माना गया है, जैसे कि राखी भद्राकाल में नहीं बांधनी चाहिए। काले कपड़े पहनना, क्रोध करना, अपशब्द बोलना और बहन को खाली हाथ विदा करना, ये सब कार्य अशुभ माने गए हैं। गुरुजी कहते हैं कि बहन को विदा करते समय कुछ ना कुछ शुभ वस्तु उसके साथ जरूर भेजें। यह भी वास्तु अनुसार बहुत आवश्यक होता है। अब बात करते हैं उन भाई बहनों की जो एक दूसरे से दूर हैं। कोई विदेश में है, कोई किसी कारण से मिल नहीं पाया। गुरुजी कहते हैं कि दूरी शरीर की हो सकती है, मन की नहीं। यदि बहन राखी भेजती है और भाई उसे सच्चे मन से अपने हाथ में बांधता है, तो वह भी उतना ही फलदायक होता है। उस समय बहन को तुलसी के सामने दीपक जल करके प्रार्थना करनी चाहिए। भाई को भी राखी को आदर पूर्वक स्वीकार कर तिलक करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि यदि बहन की राखी खो भी जाए, तब भी वह उसकी भावना कभी नहीं खोती। राखी बंधती है मन से, कलाई तो केवल माध्यम होती है। यदि आप भी उन लोगों में से हैं जो किसी कारणवश अपनी बहन या भाई से दूर हैं, तो इस वीडियो को उन्हें जरूर भेजें ताकि गुरुजी की बातें उनके भी दिल तक पहुंच सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर पावन पर्व पर हम लाते हैं आपकी संस्कृति से जुड़ी दिव्य जानकारी। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी बहन या भाई अब इस संसार में नहीं है। इस दिन उनका स्मरण करना, उनकी स्मृति को प्रणाम करना और उनके लिए दीपक जलाना चाहिए। यह कार्य आत्मा की शांति और पुनर्जन्म में पुनर्मिलन के संकल्प का प्रतीक होता है। रक्षाबंधन का पर्व केवल भाई और बहन के बीच नहीं, यह उस हर रिश्ते में मनाया जा सकता है जिसमें प्रेम और सुरक्षा का वचन हो। गुरुजी कहते हैं कि आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई राखी बांधने वाला नहीं कोई बंधने वाला है। ऐसे में आप किसी जरूरतमंद, अनाथ बच्चे, वृद्ध आश्रम में रह रहे बुजुर्ग या मानसिक रूप से अकेले व्यक्ति को राखी बांधकर उनके जीवन में उजाला ला सकते हैं। रक्षाबंधन के दिन घर में सकारात्मक ऊर्जा कैसे लाएं, यह जानना भी जरूरी है। गुरुजी कहते हैं कि सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें, घर में गंगाजल छिड़के, तुलसी को जल दें और दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। घर के मंदिर को स्वच्छ रखें और भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी माता की पूजा करें। रक्षाबंधन के दिन अगर बहन अपने भाई को पीले रंग की राखी बांधती है, तो उसका प्रभाव और भी शुभ होता है। पीला रंग बुद्धि, सौभाग्य और आरोग्यता का प्रतीक माना गया है। अगर आप घर में वास्तु दोष महसूस कर रहे हैं, तो रक्षाबंधन के दिन बहन द्वारा भाई को राखी के साथ पंचमेवा देने से वह दोष भी दूर हो सकता है। गुरुजी बताते हैं कि यह दिन वास्तु से जुड़े उपायों के लिए भी अत्यंत प्रभावी होता है। अगर आप वास्तुशास्त्र, अध्यात्म और पर्वों से जुड़ी इसी तरह की और दिव्य जानकारी पाना चाहते हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपका अपना आध्यात्मिक परिवार है। अब बात करते हैं रक्षाबंधन के एक विशेष उपाय की। अगर बहन में मनमुटाव चल रहा हो, तो इस दिन एक दूसरे से क्षमा मांगे। गुरुजी कहते हैं कि राखी का धागा केवल प्रेम नहीं जोड़ता, वह अहंकार को भी तोड़ता है। जब बहन भाई की कलाई में राखी बांधती है, तो वो अहंकार, ईर्ष्या और पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करती है। भाई को भी चाहिए कि वह बहन की बातों को समझे और प्रेम पूर्वक व्यवहार करे। रक्षाबंधन का पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में रिश्ते केवल खून से नहीं, भावना से बनते हैं। और यदि हम अपने जीवन में संबंधों की रक्षा करते हैं, तो ईश्वर भी हमारी रक्षा करते हैं। अंत में गुरुजी कहते हैं कि यह पर्व साल में एक बार आता है, पर इसका असर पूरे वर्ष रहता है।
जिस दिन आप सच्चे भाव से किसी को राखी बांधते हैं या बंधवाते हैं, उस दिन से आप जीवन भर के लिए एक दूसरे के ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं। अब इस वीडियो को देखकर अगर आपके मन में भी कोई पुरानी यादें ताजा हो गई हो या आपसे कोई बात छू गई हो तो कृपया नीचे कमेंट करके बताएं। और हाँ, वीडियो को अपने परिवार में जरूर साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गुरुजी की दिव्य वाणी आप तक हमेशा पहुंचती रहे। रक्षाबंधन का पर्व भाई की सुरक्षा, बहन के आशीर्वाद और पूरे परिवार की समृद्धि का प्रतीक है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि भावनाएं शब्दों से बड़ी होती हैं और रक्षा का वचन केवल तलवार से नहीं, प्रेम से भी निभाया जा सकता है। रक्षाबंधन की पावन शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।